नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे आगरा की, जहां 3 मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी बहराइच की, जहां मंडी परिसर स्थित धान क्रय केंद्र पर डीएम ने किया निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी एटा की, जहां समाज सेविका नीलम चक्रवर्ती को महिला प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष पद पर किया गया नियुक्त। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा से है, जहां आगरा की थाना ट्रांस यमुना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो कि मोबाइल लूट करने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों के पास से एक मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि पुलिस की जांच में पता चला कि ये तीनों शौक पूरा करने के लिए ही लुटेरे बने थे। वहीं थाना प्रभारी सुमनेश कुमार के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। एसीपी छत्ता AK सिंह ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, कल शाम को सादरा चुंगी पर थाना प्रभारी ट्रांस यमुना के नेतृत्व में चेकिंग चल रही थी। उसी समय एक अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 लड़कों को जब चेक किया गया, उन्होंने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया। इन लड़कों के नाम मनीष, बिलाल और गुलशेर है। पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 3 अक्टूबर को टेढ़ी बगिया के पास से एक मोबाइल छीना था, जिसका अभियोग पंजीकृत हुआ था। उससे संबंधित ओप्पो मोबाइल की बरामदगी हुई थी और वह मोटरसाइकिल अपाचे जिससे इन्होंने अपराध किया था, वह भी बरामद हुई है। ये शौक और मौज के लिए, ये नशे वशे के चक्कर में इन लोगों ने ये मोबाइल छीनते हैं। और आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ होने वाली धान खरीद की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने शुरुआत की। डीएम ने कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर सलारपुर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत फीता काटकर क्रय एजेंसी खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केंद्र का उद्घाटन करते हुए विकासखंड चित्तौरा के ग्राम पंचायत जोहरा से आए कृषक हेमंत वर्मा व कमोलिया निवासी कृषक मनशाराम का स्वागत कर अपने सम्मुख उनके उपज की तौल कराई। मैम, आज धान क्रय केंद्र का उद्घाटन और क्या है, कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितना इसका लक्ष्य? जनपद बहराइच में 17,55,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य जो है वो धान खरीद का दिया गया है और इसके अंतर्गत 144 जो धान केंद्र बनाए गए हैं, इसमें आज विधिवत रूप से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। जो हमारे किसान भाई हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनका सत्यापन भी कर लिया गया है और सभी केंद्रों पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं ताकि धान खरीद में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ धान खरीद के साथ साथ जो मिलों का संबंधीकरण होना है वो कार्य भी हो चुका है और समस्त जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित कर। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर एटा के जलेसर से है, जहां शरद कुमार प्रजापति, ब्रज संभाग प्रभारी, विश्व हिंदू महासंघ सकरौली प्रधान पवन कुमार प्रजापति एवं प्रजापति समाज के लोगों ने पुष्प भेंट कर नीलम प्रजापति को बधाई दी। गौरतलब है कि समाज सेविका नीलम को राष्ट्रीय प्रजापति महासभा द्वारा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नीलम प्रजापति सर्व समाज के हित में कार्य करेंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह के द्वारा एवं मुख्य संयोजक फिरे राम प्रजापति के द्वारा कार्यकारिणी से विचार विमर्श के बाद कुशल कार्यकर्ता के रूप में नीलम प्रजापति को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में पहली बार यातायात थाने का शुभारंभ किया गया। रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने सासाराम में नए यातायात थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि गिरीश कुमार को सासाराम के यातायात थाने का पहला थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसपी ने बताया कि यातायात थाने के खुल जाने से नगर में यातायात व्यवस्था अब सुगम हो जाएगी और लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सड़क पर चलने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। यातायात थाने में तैनात पुलिसकर्मी नगर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में योगदान करेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के बीच सासाराम नगर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें आम जनता के भी व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। हम सभी जिला वासियों को आपके माध्यम से हम ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे कि नवरात्र का जो हम लोगों का चैलेंज था, न केवल नवरात्र बल्कि 3 दिनों तक विसर्जन चला,
तमाम पूजा समिति, तमाम जो जनता है, आपके मीडिया के बंधु हैं, समस्त ज़िले के लोगों को हम आभार व्यक्त करेंगे उनका कि बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण में हम लोग का नवरात्र यहाँ पे हम लोग का गुजरा है। आज 1 नवंबर है 2023 और आज के दिन हम लोग यहाँ पे सुबह 11 बजे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यातायात थाना, जैसा आप जानते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, वेहिकुलर ट्रैफिक जो होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लेते हुए ज़िलों में यातायात थाना की स्थापना की गई है। नोटिफिकेशन आया था और उसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज 1 नवंबर को 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था और हम लोग आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप सभी इस क्षण के साक्षी हैं। इस यातायात थाना के जो पहले थानाध्यक्ष होंगे आपको सासाराम नगर थाना में पूर्व में कार्यरत थे, आपके इंस्पेक्टर गिरीश इसके प्रथम थानाध्यक्ष होंगे और आपके सब इंस्पेक्टर उदय कुमार चंचल जो हैं प्रथम अपर थानाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त थाने में 5 और पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई, जिसमें 2 डायरेक्ट बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और 2 ASI हैं। इसके अतिरिक्त 25 जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कल ही DM साहब के कक्ष में जो है सासाराम में हम लोग का एक बैठक हुआ था शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर, यहाँ की जाम की समस्या को लेकर, और हम लोगों ने न केवल इसका सर्वे किया है बल्कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसका समाधान भी निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी प्रयासों की कड़ी में यातायात थाना का खुलना एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इस थाने के बारे में हम बताना चाहेंगे कि जैसे ज़िले का महिला थाना होता है, हरिजन थाना होता है, SC/ST थाना, वैसे ही यातायात थाने का जो क्षेत्राधिकार है पूरे ज़िले में होगा। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी थाने का व्यक्ति जाकर यहाँ पर केस करा सकता है और समय के साथ हम लोग इसको और भी आधुनिक संसाधन देंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्रेन का भी हम लोगों ने मांग किया है। संभवतः हमको लगता है कि कुछ महीनों हम लोग के पास अपना छोटा सा क्रेन भी होगा और यातायात थाने के होने से शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। और ज़िले के लिए भी जब लोग अक्सर देख रहे हैं कि आजकल ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं यातायात के बारे में, कई सारे NGO जुड़े हुए होते हैं, जनता को अवेयर करने की ज़रूरत होती है। अन्य महानगरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई इनोवेशंस किए जा रहे हैं, सिटीजन्स की भी मदद ली जाती है वहाँ पे ट्रैफिक में। NCC हैं, स्काउट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलाना और कैसे दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, सुरक्षित यातायात हम लोगों का किया जाए, लेन डिसिप्लिन है। तो इस सब फैक्टर्स के लिए हम लोगों के लिए ज़िला का एक नोडल पॉइंट हो गया। तो ये केवल यातायात केवल थाना नहीं होगा बल्कि एक तरह से समझिए तो नॉलेज का एक। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा के सिरोंज से है, जहां भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक उमाकांत शर्मा के प्रचार में निकले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भाजपा पदाधिकारी शासकीय LBS कॉलेज के जन भागीदार अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव, नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, उपाध्यक्ष मनोज साईनाथ, विधायक प्रतिनिधि रमेश यादव, सीताराम कुशवाहा, राजेंद्र गर्ग, रिंकू यादव, पूर्व पार्षद पप्पू साहू, रिंकू, सुमन, संजय सोनी, ओम सोनी, मंडल अध्यक्ष पारस तारण सभी ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मतदान अनिवार्य है, उसके आधार पे आपका किस प्रकार का प्रचार चल रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरे 5 साल चलता है। हम ऐसा नहीं है कि जब समय आया और जनता के बीच में आ गए। आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा, आदरणीय उमाकांत शर्मा ने इस सिरोंज लेटरी विधानसभा में पिछले 25 साल से निरंतर वो सक्रिय रहे, जनता के सुख दुख में साथ रहे, हर विकास कार्य में वो साथ रहे। आज जो सिरोंज लेटरी क्षेत्र की तस्वीर आप बदलती हुई देख रहे हैं, गाँव-गाँव पक्की सड़कों का जाल बिछा है, गाँव-गाँव में पक्की सड़कें हैं, गाँव-गाँव में स्कूल है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है। गाँव-गाँव के जो विकास कार्य के लेकर और जनता के जो विकास कार्य आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा, उमाकांत शर्मा ने किए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। आदरणीय उमाकांत शर्मा प्रचंड बहुमत से इस सिरोंज लेटरी विधानसभा की सीट पर विजय होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हम डंके की चोट उमाकांत को देंगे वोट, पट्टा से कांग्रेस का पट्टा से। बीजेपी प्रचार किस प्रकार का चल रहा है आपका? चारों तरफा से विकास चल रहा है, सब तरह सब जगह प्रचार चल रहा है, दिन रात लगे हुए हैं। हमारे विधायक जी दिन रात काम करते हैं, तो विकास की तरफ ध्यान देते हैं, हमेशा सब बिल्कुल सब सक्रिय रहते हैं और हम पहले से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। आदरणीय बताएं कि सोच की जनता का रुझान कैसा है? रुझान भाजपा की तरफ है, क्योंकि विकास किया है इसलिए वोट मांगने का अधिकार है और जो विकास किए हैं सब जनता के सामने है और आने वाले भविष्य में जो शेष थोड़ा बहुत रहेगा होंगे उनको भी हम पूरा करेंगे। आदरणीय जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है आपका, वो क्षेत्र में जनता का
रुझान कैसा है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का एक तरफा रुझान है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो 24 घंटे जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख में सहभागी रहते हैं और जनता का उत्साह भारतीय जनता पार्टी की ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं जराते जनसंपर्क में हजारों लोग साथ आते हैं। परसों ने हमारे विधायक जी ने नामांकन दाखिल किया था, लगभग 5000 लोग विधायक जी के कहने पर स्वयं अपने साधनों से नामांकन रैली में शामिल हुए। आदरणीय सोनी जी बताएंगे आपका प्रचार किस प्रकार का चल रहा है? देखिए, यहाँ पूरा शहर जो है भाजपा में है। हमारे आदरणीय विधायक जी जैसा ना तो कोई हुआ और ना होगा। उन्होंने बहुत ही विकास कार्य किए हैं जो बढ़ चढ़ कर जनता सहयोग कर रही है और आगामी हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और आगामी विधायक जी बहुत वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चौथी बार भी बीजेपी सरकार बन रही है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शिवराज जी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन का ये नारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है, जन जन का ये नारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है। आदरणीय जी मंडल अध्यक्ष साहब हैं हमारे साथ और आप बताएं किस प्रकार की प्रचार चल रहा है अपना? प्रचार भारतीय जनता पार्टी का जैसे मेरे से पहले और वक्ताओं ने बताया होगा, निरंतर 5 साल सतत प्रचार जनता के बीच में रहता है और जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताने की आवश्यकता नहीं है और जनता भी अब समझदार हो चुकी है। उनने कांग्रेस का 70 साल का भी कार्यकाल देखा है जिसमें एक समय में न लाइट होती थी, न रोड होते थे, न पानी की सुविधा होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी की सरकार है और सरोज लटेरी में उमाकांत जी की सरकार है। जितना विकास का हमारे 20 साल और 25 साल में भारतीय जनता पार्टी के 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है, जनता के पास जो योजनाएं पहुंची हैं और हम आज जो प्रचार में निकले, अपार जन समर्थन लोगों का, लाडली बहनाओं का हम सबको मिल रहा है। और आदरणीय उमाकांत जी के लिए निरंतर उनने जो 5 साल में विकास कार्य किए उनको भी जनता बता रही, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से। आज सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव में पहुंचा दिया है, जिससे रोजगार भी मिला है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरोज में आके प्रवेश कर रहे हैं और उनको रोजगार का लाभ भी मिल रहा है। जनता खुशहाल है। मध्य प्रदेश जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के मन में मोदी, मध्य प्रदेश में मोदी और पूरे भारतवर्ष में विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ते हुए भारत आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। और स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आज उनको हम देखेंगे तो पूरे सरोज लटेरी में जो उनने चाहे एजुकेशन के मामले से हो और क्षेत्र में जहाँ भी विकास कार्य हुए हैं उनके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने किए हैं वही उमाकांत जी कर रहा है। उनके जो सपने थे अधूरे उनको भी पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोंज विदिशा से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या में कमी लाए जाने, यातायात नियमों के पालन कराने के साथ साथ वाहनों का संचालन तथा वाहन का संचालन करते समय 100% हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने के प्रति आम जनमानस में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह का संचालन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा व मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर के साथ संयुक्त रूप से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को सुरक्षित ड्राइव करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा जो यातायात के संबंध में एक जागरूकता वाहनों की रैली निकलनी थी, तो उसको हरी झंडी दिखाई गई। अक्सर ये देखा जाता है कि बाइक पे जो सवार व्यक्ति होते हैं वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। विगत कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। साथ ही जो ट्रैक्टर चालक होते हैं वो भी
यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, कई बार रोंग साइड से जो है वाहन चलते हैं। तो इसी के दृष्टिगत 1 माह का ये अभियान चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जन सामान्य है वो इस बात को पहचाने कि जिंदगी बहुत अनमोल है और यातायात के नियमों का पालन। बहराइच से सीनियर संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां गोलू सिंह हत्याकांड में अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में मृतक की मां अनशन पर बैठ गई हैं। मृतक की मां का आरोप है कि कप्तान ने उनसे कहा कि वो जादू की छड़ी नहीं है कि आरोपियों को खोज निकाले। वहीं मृतक की मां अनशन पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही रो रो कर सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार भी लगा रही है। आज आप अमरण अनशन पर बैठी हैं, क्या मांग है आपकी? मेरा मांग है कि मेरा बेटा के लिए मेरा इंसाफ दिया जाए। ईगू जी की बुलडोजर कहाँ है? बाबा के बुलडोजर कहाँ है? सब चिल्लाते रह गए, तभी साजिश की तरह से मेरे बेटे को लूट लिया गया। बार बार धमकी मिलती गई कि मेरे घर में आईपीएस है, आईपीएस है, आईपीएस ने मिलकर काम करवा दिया। मैं चिल्लाती रह गई, मुझे आत्मदाह करना है तो करना है, मैं यहीं पर मर जाऊंगी दोनों बेटियों को लेकर। मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ लूट गया सर, कुछ लूट योगी बाबा बुलडोजर चलाई है, उन पर बुलडोजर चलाई है, मुझे ये इंसाफ चाहिए। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था? कुछ नहीं सर, मेरी भी बात था और आया मेरा बेटा जैसा ही पूछा। उन लोग बहुत लोग थे, कप्तान साहब देखे उनके दरवाजे पर मछली और चावल बन रहा था। खुद देखे कप्तान साहब दारू की बोतल भी देके जाकर जगह पर। जैसे मेरे बेटा आया पूछा क्या हुआ, तब तक उनको गोली मार दिया गया सर। उसी पेड़ के पीछे सब खड़े थे चुप कर सर, मैंने दिखाई नहीं दिया कब लूट लिए। आपके सामने ही ये घटना हुई? जी मेरे सामने, सारे ब्लड मेरे पैर पर, मेरा बेटा को चढ़ गया। मैं वहीं पर खड़ी थी साहब, वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर मैं खड़ी थी। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा मंगलवार को फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च जतराही बाग चौक से शुरू हुआ, जो समाहरणालय होते हुए विकास भवन प्रवेश द्वार पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान समाहरणालय के पास बने मंच से उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन व एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सलामी दी। उपायुक्त ने बताया कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। एसपी ने कहा कि देश के महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। देश की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और महती भूमिका निभाई है। वहीं इस मौके पर सदर थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार, सार्जेंट मेजर विकास कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को हर साल की भांति इस साल भी राष्ट्रीय एकता दिवस माननीय भारत सरकार के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर हम लोग मनाते हैं। इसके जरिया देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एकता भाईचारा बने रहे और एक समृद्ध शक्तिशाली देश का हम लोग निर्माण करें। इसी कड़ी में आज चतरा में भी एक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें हम शामिल, एसपी साहब शामिल थे और पुलिस के जवान शामिल थे। बाग से कोट मोड़ अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना मिली थी कि गंधरिया के पास कुछ व्यक्ति हैं जो गलत कार्यों में संलिप्त है तथा वो लोग हथियार रखने की सूचना थी। सूचना को सत्यापित किया गया। उसके उपरांत जो है थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने देवरिया गांव जब पहुंचे, वहां पे देवरिया गांव के पास एक व्यक्ति वहां पे है जिनका घर है बबलू यादव। तो बबलू यादव के यहाँ जब छापेमारी किया गया तो वहाँ पे 3 संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित पाए गए। तो उस संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ किया गया तो तीनों व्यक्ति का नाम आदित्य यादव जो सजना के रहने वाले हैं, बबलू यादव छोटकी देवरिया के, और श्रवण प्रजापति और कारू प्रजापति जो बरैनी थाना सदर चतरा के रहने वाले हैं। और एक अन्य व्यक्ति हैं प्रदीप यादव जो दुधौरी के रहने वाले हैं। कुल 4 व्यक्तियों को वहाँ पे पूछताछ किया गया। इसमें से जो एक व्यक्ति हैं प्रजापति, कारू प्रजापति और श्रवण प्रजापति, वो पूर्व से भी हिस्ट्री सीटर रहे हैं और आर्म्स एक्ट में वह जेल भी गए हुए हैं।
जब सभी से तहकीकात किया गया, सभी से तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में श्रवण प्रजापति और कारू प्रजापति के शरीर से एक पिस्टल बरामद किया गया, जिस संबंध में कागजात की मांग की गई और उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। तो जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने बताया कि कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में ये लोग थे और इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिल गई और हम संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिए। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो सभी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और हम लोगों ने एक देसी पिस्टल को वहाँ से सीज किया। इनका त्योहार अभी आ रहे हैं तो त्योहार में लोगों को डरा धमका करके पैसे ये करने का वसूलने का इन लोगों का प्लान था। छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के प्लान में थे, जो कि इन लोग पुलिस के द्वारा नाकामयाब कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि चतरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कोई ऐसा सच कोई बड़ा क्रिमिनल हम लोग अभी यहाँ पे कोई है नहीं, या तो जेल में है या तो सजा पाए हुए हैं या तो फिर हम लोग के द्वारा पकड़ के जेल भेजे जा रहे हैं। लगातार सूचना मिल रही है, चतरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोग इस पर काफी कठोर है और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि गलत कार्यों से खुद को अलग कर लें। पुलिस की नज़र काफ़ी पैनी है और हम लोगों की सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत है और हम लोग ये सभी लोगों को पकड़ के जेल भेजें। ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल पे बहुत सारे केसेस पे जिनमें कन्विक्शन हम लोग करवाने का है, उन लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हैं और उसमें हम लोग गवाही इंश्योर कर रहे हैं कि जाके प्रॉपर तरीके से कोर्ट में गवाही, और कई सारे केसेस में हम लोगों ने कराया भी। आज 31 अक्टूबर को चतरा पुलिस के द्वारा यहाँ पे जतराही बाग से लेकर कोर्ट मोड़ तक मार्च पास्ट किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर चतरा पुलिस और जिला प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि हम सभी एकजुट रहें और देश की जो स्वतंत्रता है, जो काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी दिक्कत के बाद हमें मिली है, उसको हम लोग बनाए रखें और एक शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र को बनाने में हम लोग अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां चतरा पुलिस ने बुधवार को देशी पिस्तौल के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी आदित्य यादव ग्राम सजना, बबलू यादव ग्राम छुटकी देवरिया, श्रवण प्रजापति उर्फ कारू प्रजापति ग्राम बरैनी और प्रदीप यादव ग्राम दुधौरी सभी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद की है। वहीं चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को 31 अक्टूबर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि छुटकी देवरिया स्थित बबलू यादव के घर में कुछ लड़के पिस्तौल के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहे हैं। सूचना के आलोक में चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा एक छापेमार दल का गठन किया गया। गठित दल द्वारा छुटकी देवरिया स्थित बबलू यादव के घर पर छापेमारी की गई और चारों अभियुक्तों को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अधीक्षक चतरा महोदय को सूचना मिली थी कि गंधरिया के पास कुछ व्यक्ति हैं जो गलत कार्यों में संलिप्त है तथा वो लोग हथियार रखने की सूचना थी। सूचना को सत्यापित किया गया। उसके उपरांत जो है थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने देवरिया गांव जब पहुंचे, वहां पे देवरिया गांव के पास से एक व्यक्ति वहां पे है जिनका घर है बबलू यादव। तो बबलू यादव के यहाँ जब छापेमारी किया गया तो वहाँ पे 3 संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित पाए गए। तो उस संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ किया गया तो तीनों व्यक्ति का नाम आदित्य यादव जो सजना के रहने वाले हैं, बबलू यादव छुटकी देवरिया के और श्रवण प्रजापति और कारू प्रजापति जो बरैनी थाना सदर चतरा के रहने वाले हैं, और एक अन्य व्यक्ति है प्रदीप यादव जो दुधौरी के रहने वाले हैं। कुल 4 व्यक्तियों को वहाँ पे पूछताछ किया गया। इसमें से जो एक व्यक्ति है प्रजापति कारू प्रजापति और श्रवण प्रजापति, वो पूर्व से भी हिस्ट्री सीटर रहे हैं और आर्म्स एक्ट में वह जेल भी गए हुए हैं। जब सभी से तहकीकात किया गया, सभी से तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में श्रवण प्रजापति और कारू प्रजापति के शरीर से एक पिस्टल बरामद किया गया, जिस संबंध में कागजात की मांग की गई और उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। तो जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने बताया कि कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में ये लोग थे और इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिल गई और हम संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिए। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो सभी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और हम लोगों ने एक देसी पिस्टल को वहाँ से सीज किया। इनका त्योहार अभी आ रहे हैं तो त्योहार में लोगों को डरा धमका करके पैसे ये करने का, वसूलने का इन लोगों का प्लान था। छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने के प्लान में थे, जो कि इन लोग पुलिस के द्वारा नाकामयाब कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे कि चतरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कोई ऐसा सच कोई बड़ा क्रिमिनल हम लोग अभी यहाँ पे कोई है नहीं, या तो जेल में है या तो सजा पाए हुए हैं या तो फिर हम लोग के द्वारा पकड़ के जेल भेजे जा रहे हैं। लगातार सूचना मिल रही है। चतरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोग इस पर काफी कठोर है और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि गलत कार्यों से खुद को अलग कर लें।
पुलिस की नज़र काफ़ी पैनी है और हम लोगों की सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत है और हम लोग ये सभी लोगों को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल पे बहुत सारे केसेस पे जिनमें कन्विक्शन हम लोग करवाने का है, उन लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हैं और उसमें हम लोग गवाही इंश्योर कर रहे हैं कि जाके प्रॉपर तरीके से कोर्ट में गवाही और कई सारे केसेस में। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।